बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर्स में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा? टेबल डिज़ाइन। यानी अगर मैंने एक सिंपल टेबल को इंसर्ट करता हूँ, मुझे स्टाइलिश किस तरह बनाना है, खूबसूरत किस तरह बनाना है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेबल डिज़ाइन की मदद से वो बना सकते हैं। अच्छा, आज की सेशन में हम टेबल लेआउट सीखेंगे। यानी जब हम टेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी सेटिंग किस तरह किया जाता है, यानी उसको सेट किस तरह करेंगे और इसको प्रॉपर तरतीब से हम एडजस्ट किस तरह करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, आज की सेशन में हम सीखेंगे लेआउट टेब। लेआउट के अंदर कुछ ग्रुप्स है, यानी टेबल, ड्रॉ, रो इन कॉलम्स, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट एंड डेट। इसको आज की लेसन में हम डिटेल से सीखेंगे कि ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन है टेबल। टेबल में है सेलेक्ट सेल, एक सेल को सेलेक्ट करेगा। ये सेल कॉलम्स, यही जो मैंने लास्ट सेशन में मैंने वो तरीका बताया कि जी आपको रो कॉलम और सेल को किस तरह सेलेक्ट करना है, यही इसकी मदद से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मैंने एक ऑप्शन नहीं पढ़ाया था होम टैब के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो, वो है व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन एक आरजी लाइन होता है जो वो सिर्फ आपकी टेबल की खूबसूरती को मेंटेन करता है व्यू में, यानी डिस्प्ले में। बाकी ये प्रिंट में शो नहीं होता। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल को जब मैं प्रिंट करता हूँ तो इसकी ये लाइंस जो है वो प्रिंट में आते हैं, मुझे ये लाइन को प्रिंट नहीं करना, ये जो सिर्फ ओनली इसमें मैं डेटा को एंटर करने जा रहा हूँ, पोस्ट, ठीक है, मुझे इस सिर्फ लिखाई को प्रिंट करना है, बाकी इस टेबल को प्रिंट नहीं करना है। मैंने टेबल को सेलेक्ट किया, यहां से व्यू ग्रिड लाइन को मैं यहां से इनेबल करूंगा और टेबल डिजाइन में जाऊंगा, बॉर्डर्स के अंदर मैं करूंगा नो बॉर्डर। अब देखो, आप जब मैंने नो बॉर्डर किया तो आपको एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो आपको एक डॉटेड लाइन यहाँ पे नजर आ रहा है। जब मैं कंट्रोल पी बटन प्रेस करूंगा, आप लोगों को नजर आ रहा है, यहाँ पर आपके साथ वो जो टेबल का बॉर्डर था वो यहाँ से खत्म हो गया। सिर्फ आपको डिस्प्ले में ये टेबल का वो डिजाइन मिलेगा, यानी आपको इतना पता चलेगा कि जी यहाँ पे रो है, यहाँ पे कॉलम है, ये सब चीजों के बारे में सिर्फ एक आरजी लाइन यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर आपको डिस्प्ले नहीं करना है तो खत्म कर सकते हो, अगर आपको डिस्प्ले करना है तो यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो सम टाइम पे हम अपनी डिजाइन के लिए सिर्फ हम चाहते कि टेबल हो, हम इसमें रिकॉर्ड को टेबल की शक्ल में एंटर करें, लेकिन हमारे साथ प्रिंट में वो टेबल की शक्ल में प्रिंट ना हो, हमें पता ना चले, यानी किसी और ऑडियंस को पता ना चले कि यहाँ पे हमने टेबल को यूज किया है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप लेआउट की मदद से व्यू ग्रिड लाइन को आप हाइड या एक्टिव जो है वो प्रॉपर तरतीब से कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट वन ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। जब मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इसके अंदर टेबल, रो, कॉलम, सेल एंड ऑल टेक्स्ट मिलेगी। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है टेबल। आप टेबल की मदद से क्या कर सकते हैं, टेबल की मदद से हम होल टेबल को छेड़ सकते हैं, यानी इसकी साइजिंग, इफेक्ट, स्टाइल वगैरह वगैरह छेड़ सकते हैं। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, इसके नीचे कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे लिख देता हूँ, अब आप लोगों को पता चले कि ये क्या काम करते हैं और इसमें कौन कौन से ऑप्शन है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इस टेबल को सेलेक्ट कर दिया, लेआउट में जाता हूँ, प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे प्रेफर्ड विड्थ। अब विड्थ मुझे फॉर एग्जांपल कम करना है, 1.5 इंच करना है, या इंच करना है या परसेंट करना है, परसेंट थोड़ा सा हाईएस्ट यूनिट है तो यहाँ पर मैंने कर दिया 5%। ओके, अब देखो ये 5% हो गया। साइज, कंप्लीट टेबल की साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, या आप इसकी अलाइन को सेंटर पे कर सकते हो, सेंटर पे नहीं चाहिए राइट पे कर सकते हो, या आप लिफ्ट पे करना चाहते हो लेकिन इंडेंटेशन, होम में पढ़ा चुका हूं, इंडेंट का मतलब होता है थोड़ा सा स्पेस, गैप। अब देखो ये बिल्कुल टेक्स्ट की बिगिनिंग में शू, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट से थोड़ा सा आगे से शुरू हो, तो मैं यहाँ पे 0.9 इंच का स्पेस है, देखो उसने थोड़ा सा स्पेस दे दिया आगे फर्दर। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंडेंटेशन भी दे सकते हो, जिस तरह हम टेक्स्ट को इंडेंट देते हैं इसी तरह आप जो है अलाइनमेंट दे सकते हो अपनी टेबल को भी। इसके अलावा है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है, अब ये जो टेक्स्ट आप लोगों को नजर आ रहे हैं, मैं दोबारा इसको जीरो अलाइन लेफ्ट एंड ओके। अब ये जो टेक्स्ट है ये इसके नीचे आ रहा है, देखो इसकी ये वाला एरिया एम्प्टी नजर आ रहा है तो बहुत बुरा लगता है, मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट इसकी इर्द गिर्द आए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करके लेआउट में आऊंगा, प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करूंगा, अराउंड के ऊपर क्लिक करूंगा, ओके। अब देखो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इसके अराउंड आएगी, और यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ से आप टेक्स्ट रैपिंग की मदद से, अगर आपको नन चाहिए या अराउंड, अराउंड में फिर पोजीशनिंग है। पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि इसकी पोजीशनिंग को आप सेट कर सके, इस तरह फॉर एग्जांपल पोजीशन में ये होता है कि लेफ्ट साइड से आपको कितना स्पेस देना है, यानी यहाँ से आप अपनी सेटिंग्स वगैरह जो है वो कर सकते हो। मुझे अगर फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए, मुझे ये सेंटर पे चाहिए, और वर्टिकल पोजीशन भी सेंटर पे चाहिए, और जो सराउंडिंग टेक्स्ट की एरियाज है वो मुझे चाहिए 0.5, 0.5, 0.5 एंड 0.5।
यानी मुझे इसकी सराउंडिंग एरिया 0.5 इंच चाहिए और टेबल मुझे बिल्कुल सेंटर पे चाहिए। अच्छा, ऑप्शन में है मूव विद टेक्स्ट, यानी जब हम टेक्स्ट को मूव करते हैं तो ये टेबल भी उसके साथ मूव होगा, यानी अलाउ ओवरलैप, यानी मतलब ये है कि आप अगर टेक्स्ट के साथ उसको मूव करना चाहते हो कि मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली फ्लो करे, या अप डाउन या नीचे ऊपर चले जाए, तो टेबल की पोजीशन चेंज ना हो, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, के बाद देखो ये टेबल, ओके, अब टेबल ऑटोमेटिकली सेंटर में भी आ गया है। जो आपकी टेबल है वो आपकी पेज की सेंटर पे आ गया है। अगर हम यहाँ पर टेक्स्ट को और भी बढ़ा दें तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये टेबल, इसकी जो डिस्टेंस है वो 0 पॉइंट कंट्रोल जे के साथ मैंने इसको जस्टिफाई कर दिया। अब आपके साथ क्या आ गया, आपके साथ जो है ये सराउंडिंग 0.5 इंच का गैप आ गया इससे, और अब देखो टेबल बिल्कुल टॉप और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है ये सेंटर पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हो। अब देखो इसमें फायदा ये होता है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो ये टेबल अपनी पोजीशन पे फिक्स है, टेक्स्ट के साथ मूव नहीं हो रहा है। अगर आपको टेक्स्ट के साथ मूव करना है तो लेआउट में आ जाए, टेबल प्रॉपर्टीज में, पोजीशनिंग में, और यहाँ पे मूव विद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। ओके, अब यहाँ पर फायदा ये होगा कि जब आपके साथ ये टेक्स्ट में होता है और आप यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करते हो तो तब भी ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा। तो आप क्या करें, अलाउ ओवरलैप पे क्लिक कर दें, प्रॉपर्टीज में जाए, पोजीशनिंग, अलाउ ओवरलैप, ओके एंड ओके। अब देखो ये आपके साथ क्या करेगा, ये आपकी टेक्स्ट के साथ जो है फिर मूवेबल होगा, यानी आप अपनी टेक्स्ट के साथ इसको क्या कर सकते हो, अपनी टेक्स्ट के साथ अपनी फिक्स पोजीशन पे इसको सेट करना चाहते हो या प्रॉपर तरतीब से आप इसको मूव करना चाहते हो, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी पोजीशनिंग को सेट कर सकते हो। यानी लेफ्ट राइट बॉटम से क्या फासला देना है, टेक्स्ट के साथ इसको मूव करना है नहीं करना है, और जिस तरह भी इसकी सेटिंग करनी है आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके साथ डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, प्रॉपर तरतीब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जिस पोजीशन पे भी आपको सेट करना है अपनी मर्जी के मुताबिक इसको अपनी पोजीशन पे सेट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, जिस तरह भी आपको जिस पोजीशन में भी रखना है आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको अपनी पोजीशन पे सेट कर सकते हो। इंशाल्लाह ये कमांड्स आपको शेप्स में भी मिलेंगे, यानी ऑब्जेक्ट्स में मिलेंगे, इंशाल्लाह वहां पर भी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसको प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑप्शंस वही सब चीजें हैं जो अभी मैंने पढ़ा, इंशाल्लाह ये आगे हम अलाइनमेंट्स में पढ़ेंगे डिटेल से, सेल मार्जिन और ये सब चीजें यहाँ पे सेट करेंगे। इस तरह अगर आपको सिर्फ एक रो को छेड़ना है, एक रो की साइज को थोड़ा सा ज्यादा करना है, या अलाउ रो टू ब्रेक अक्रॉस द पेज, ठीक है, या हिट रो को रिपीट करना है, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक देखो उसकी साइज वगैरह सेटिंग वगैरह सब कुछ जो है प्रॉपर तरतीब से वो सेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इस तरह कॉलम्स को छेड़ना है तो यहाँ पे कॉलम्स को छेड़ सकते हो। इस तरह सेल को छेड़ना है, लिखाई सेंटर पे चाहिए, साइज का कितना चाहिए, आल टेक्स्ट को देना है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे दे सकते हो, टाइटल या कोई डिस्क्रिप्शंस वगैरह प्रोवाइड करना है टेक्स्ट बेस। ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस के लिए या इंफॉर्मेशंस वगैरह की, टेबल से रिलेटेड डायग्राम या इमेजेस या किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप प्रॉपर तरतीब से यहाँ पे दे सकते हो, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसमें डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह प्रॉपरली कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेबल से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। जब हम अपनी टेबल को ड्रॉ करते हैं उसकी सेटिंग हम किस तरह करेंगे वो लेआउट से हमने, प्रॉपर्टीज, व्यू ग्रिड लाइन एंड सेलेक्ट में हमने सीखा। अच्छा, नेक्स्ट वन है ड्रॉ। ड्रॉ टेबल मैंने पढ़ा है कि आप यहाँ से कोई नई कॉलम को क्रिएट करना चाहते हो, रो, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हो। इसके अलावा इरेजर, इरेजर की मदद से आप किसी भी रो कॉलम को खत्म कर सकते हो। इरेजर का मतलब होता है रिमूव करना। देखो यहाँ पर किसी भी कॉलम किसी भी रो को खत्म करना है तो आप इसको इरेज कर सकते हो। इरेज का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, इस लाइन को देखो मुझे खत्म करना है, तो यहाँ से मैं अपनी लाइंस को क्या कर सकता हूँ, ये लाइन को जो है मैं यहाँ से खत्म कर सकता हूँ। किसी भी लाइन को खत्म करना है तो आप किसी रो या स्पेसिफिक कॉलम को यहाँ से रिमूव कर सकते हो इरेज की मदद से। ठीक है, तो ये तो आपके साथ था इरेजर। इरेजर से तो आप किसी भी बॉर्डर या बाउंड्री को रिमूव कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वन है डिलीट एंड इंसर्ट। डिलीट एंड इंसर्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ से हम किसी भी रो, देखो मेरे साथ ये 2 रोज है, मुझे इसको डिलीट करना है तो डिलीट रो डिलीट हो जाएगी। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस 2 कॉलम्स को डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट कॉलम्स, कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। अगर सिर्फ आपके साथ एक सेल को डिलीट करना है तो आप एक सेल को सिर्फ डिलीट कर सकते हो कि यहाँ से एक सेल कम हो जाएगा। अगर पूरी टेबल को डिलीट करना है तो होल टेबल को भी डिलीट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, यहाँ से आप अपनी टेबल की सेटिंग्स कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह हम डिलीशंस करते हैं इसी तरह हम इंसर्शन भी कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अबव रो को इंसर्ट करना है, कर्सर से बिलो रो या लिफ्ट कॉलम या राइट कॉलम या बिलो रो या अबव रो, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें डिफरेंट सेटिंग कर सकते हो, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक इंसर्शन भी कर सकते हो और अपनी मर्जी के मुताबिक डिलीशंस वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वन है मर्ज। मर्ज का क्या काम क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल मुझे इस सेल्स को आपस में मर्ज करना है
तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, मर्ज सेल, देखो आपके साथ ये एक सेल बन जाएगा। स्प्लिट सेल का मतलब क्या, अगर इसको मल्टीपल हिस्सों में तकसीम करना है तो स्प्लिट सेल, मुझे एक रो लेकिन मुझे कॉलम 6 चाहिए, देखो एक रो और इसमें 6 कॉलम जो है वो आपके साथ स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें सेटिंग कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। अगर अपनी टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड करना है तो स्प्लिट टेबल, देखो आपकी टेबल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, डिलीट की मदद से दोबारा आप मिला सकते हो, एक टेबल बना सकते हो, ठीक है। और आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो इसमें स्प्लिटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी है, जिस तरह भी आपको स्प्लिट करना है आप स्प्लिट इसकी मदद से कर सकते हो, प्रॉपर तरतीब से इसको सेट आउट कर सकते हो। तो स्प्लिट सेल की मदद से स्प्लिट टेबल की मदद से आप टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। दोबारा बनाने के लिए आप डिलीट बटन प्रेस करें तो आपके साथ टेबल दोबारा कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको ये टेबल की इसकी बिहेवियर को चेंज करना है, लास्ट सेशन में पढ़ा चुका हूँ, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो या फिक्स कॉलम विड्थ। यहाँ पे देखो कॉलम विड्थ, रो हाइट कितने चाहिए, कॉलम हाइट विड्थ कितना चाहिए, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी कॉलम हाइट एंड विड्थ को प्रॉपर तरतीब से सेलेक्ट कर सकते हो। सम टाइम पे इस तरह होता है कि हमारे साथ जो टेबल होता है उस टेबल की डिज़ाइन को थोड़ा सा हम छेड़ देते हैं तो वो टेबल खराब हो जाते हैं। जिस तरह इसमें कुछ रोज़ बड़े, कुछ कॉलम्स बड़े, कुछ रोज़ छोटे हो जाते हैं, तो वो टेबल बहुत बुरा नज़र आता है। यानी वो टेबल की जो लुक होता है वो ख़राब हो जाता है। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि यार इस टेबल को हम दोबारा किस तरह ठीक करेंगे, तो परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इस टेबल को सेलेक्ट करें, डिस्ट्रीब्यूट रो एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, परफेक्ट तरीके से आपके साथ टेबल बिल्कुल तरतीब से जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैंने यहाँ पे कुछ डेटा को एंटर कर दिया, ठीक है, अब मेरे पास ये एक डेटा है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर कोई डेटा को इम्प्लीमेंट करना है। जिस तरह मैंने आसिम मेल इंजीनियर लोकेशन पेशावर सैलरी डेट आप दे सकते हो। इस तरह मरियम फीमेल डॉक्टर स्वात, इस तरह यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। जुबैर मेल टीचर कोहाट, यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। आसिया फीमेल टीचर स्वात, आप यहाँ पर इस तरह दे सकते हो। इस तरह उस्मान मेल इंजीनियर पेशावर, इस तरह मैंने इस रिकॉर्ड को एंटर कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, इसके बाद मैंने एंटर कर दिया जाहिद मेल डॉक्टर स्वात एंड इसकी सैलरी मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब अपनी मर्जी के मुताबिक इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये डेटेड वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट कर दिया, डिलीट कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरत नहीं है, इस टेबल को मैं थोड़ा सा स्टेबल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये मेरे साथ एक टेबल बन गया। अच्छा, इस टेबल के अंदर जो लिखाई है वो है लेफ्ट टॉप पे। अगर मुझे इसकी लिखाई की अलाइनमेंट को चेंज करना है, सेंटर पे करना है, सेंटर मिडल पे, लेफ्ट बॉटम में करना है, देखो अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी अलाइनमेंट को मैं चेंज कर सकता हूँ। जिस पोजीशन में भी चाहिए आप उस पोजीशन में इसको सेट कर सकते हो। अच्छा, इस टाइटल रो की टेक्स्ट डायरेक्शन को मैं इस तरह करना चाहता हूँ, इस तरह करना चाहता हूँ या इस तरह, अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी डिजाइन को मैं छेड़ सकता हूँ, यानी अपनी मर्जी के मुताबिक इसको मैं इसकी डायरेक्शन को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है सेल मार्जिन। जिस तरह आपके साथ पेज मार्जिन होता है ना, पेजों की चारों तरफ से जो मार्जिन होता है, इसी तरह आप सेल की चारों तरफ भी आप मार्जिन दे सकते हो, सेल मार्जिन भी दे सकते हो। जितना आपको मार्जिन चाहिए आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन मार्जिन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर जरूरत पड़ जाए तो आप चारों तरफ से सेल की चारों तरफ से आप मार्जिन दे सकते हो। नेक्स्ट वन है डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग। डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग का मतलब ये होता है, मैं चाहता हूँ कि इस सेल्स के दरमियान में मुझे थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड करना है, तो सेल मार्जिन में आऊंगा, अलाउ स्पेसिंग, और यहाँ पे 0.6 इंच का स्पेस ऐड करूंगा। आप लोगों को नजर आ रहा है, बॉक्सेस बन जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर दूंगा, आफ्टर द सिलेक्शंस मैं टेबल डिजाइन में जाऊंगा, यहाँ से कोई भी डिजाइन में दे सकता हूँ, कोई भी डिजाइन कोई भी स्टाइल यहाँ पे दे सकते हो। या अगर आपको डिजाइन स्टाइल नहीं देना है तो अपनी मर्जी के मुताबिक दो दो कॉलम को सेलेक्ट करके इसको आप अलग अलग कलर्स दे दें, ठीक है। इसको आप अलग अलग कलर्स देके प्रॉपर तरतीब से इसको सेट कर दें, अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करें। इसको सेलेक्ट कर दें, टेबल डिजाइन में जाके बॉर्डर को नो बॉर्डर, अब देखो ये नो बॉर्डर आएगा। कंट्रोल पी के साथ आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करें,
देखो बहुत बेहतरीन तरीके से ये टेबल जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो एग्ज़ैक्टली मेरे कहने का मकसद यही है कि यहाँ पर आप लेआउट में जाके सेल मार्जिन्स भी या स्पेसिंग वगैरह भी दे सकते हो। इसके अलावा जब मैं नेम के अंदर जब कोई भी टेक्स्ट ज़्यादा लिख देता हूँ, तो ऑटोमैटिकली ये नीचे आता है। देखो ये कंप्लीट रो को ख़राब करता है। अगर आप चाहते हो नहीं, ये ऑटोमैटिकली रिसाइज़ हो, तो रिसाइज़िंग के लिए मैं क्या करूँगा, कॉलम को रिसाइज़ कर सकता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये रो को नहीं छेड़ेगा, कॉलम को देखो ये ख़राब करेगा। तो आपको कॉलम को ख़राब करना है या रो को सेट करना है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे सेटिंग वगैरह कर सकते हो। यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको सेट आउट कर सकते हो। जो डिज़ाइन भी आपको पसंद आप वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट वन आपके साथ एक ऑप्शन है जो मैंने होम में नहीं पढ़ाया है, वो है सॉर्ट। यहाँ पे देखो कोई फ़ायदा ही नहीं था, यहाँ पे बहुत फ़ायदा है। सॉर्ट का मतलब होती है तरतीब। इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी ए टू ज़ेड और ज़ेड टू ए। अब यहाँ पे ये रिकॉर्ड मैंने इसके अंदर एंटर किया लेकिन ये मैक्स है। मुझे इसको प्रॉपर तरतीब पे ऐड करना है, यानी उसका प्रॉपर एक सीक्वेंस बनाना है। असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग दोनों में बना सकते हैं। सॉर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, पूछ रहा है जी किस चीज़ को किस कॉलम को सॉर्ट करना है? जी नेम को सॉर्ट करना है। टेक्स्ट आपकी जो टेबल इसमें हीडर है, यस है। असेंडिंग ऑर्डर ए टू ज़ेड, यस, ओके। देखो ये आसिम, आसिया, मरियम, ज़ुबैर, ज़ाहिद और ज़ुबैर सबसे लास्ट में चला गया। अगर मैं डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है? ये ज़ुबैर, ज़ाहिद, उस्मान, मरियम, आसिया और आसिम सबसे लास्ट में गए। तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो? इसकी मदद से आप अपनी रिकॉर्ड को प्रॉपर तरतीब से सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है? यानी आपको अपनी रिकॉर्ड को प्रॉपर सॉर्ट करना है, तो आप सॉर्ट की मदद से इसको प्रॉपर्ली ऐड कर सकते हो। अब मैं टैब बटन को होल्ड रखता हूँ, ठीक है? अब आपके साथ मल्टीपल टेबल्स है, यानी मल्टीपल पेजेस में आपके साथ टेबल्स है, ठीक है? यानी आपने एक 100 या 200 रोज़ जो है वो क्रिएट की है। लेकिन आपने जो हेड रो है, वो सिर्फ़ एक ही पेज के ऊपर दिया हुआ है। आप देखो, ये एक पेज के ऊपर सिर्फ़ हेडर रो है। अगर दूसरे पेज में चले जाओ तो फिर मुझे पता नहीं चलता इसमें जेंडर वाला कॉलम कौन-सा है, पोस्ट वाला कौन-सा है, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट करता है। तो इसको मुश्किल से बचने के लिए आप लेआउट में आएँ, रिपीट हेडर रो के ऊपर क्लिक करें और आप जिस पेज के ऊपर भी जब जाएँगे तो इसके अंदर आपका जो हेडर रो है, वो ऑटोमैटिकली देखो यहाँ पे रिपीटेडली नज़र आएगा। तो अगर आपको अपनी रो को हर पेज के अंदर रिपीटेडली चाहिए, रिपीट करना है इसको, तो आप रिपीट हीडर रो की मदद से आप इसको प्रॉपर्ली रिपीट कर सकते हो। और एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये ऑलरेडी मैंने इंसर्ट के अंदर टेबल के अंदर पढ़ा है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये इसकी अपोजिट है। अगर आपको अपनी टेबल को सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या चाहिए जी, कॉमास चाहिए, ओके। अब देखो ये सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मैं इंसर्ट में आता हूँ यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में क्लिक करता हूँ तो ये फिर टेबल में कन्वर्ट करता है। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी टेक्स्ट को सैंपल बना सकते हो या इसके अंदर जो है आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप डिफरेंट डिजाइन वगैरह को क्रिएट कर सकते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वन लास्ट वन ऑप्शन है फार्मूला। फार्मूला चूंकि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, यहाँ पे हम इस कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूलेज भी है। इंशाल्लाह जब मैं एक्सेल पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को फार्मूला का समझ आएगा। अब मैं यहाँ पर डिजाइन में आता, लेआउट में आता हूँ। यहाँ पर मैंने मर्ज सेल ले लिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल सैलरी, टोटल सैलरीज। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इस सारी सैलरीज को टोटल करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बआसानी फार्मूला की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फार्मूला, यहाँ पे सम एक फंक्शन है जो एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, एबव और ओके। अब देखो ये आपके साथ कैलकुलेट हो गया है। आप इसकी मदद से आप कोई कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। फार्मूला में जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 500 प्लस 400 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। तो आपके साथ देखो यहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो फार्मूला की मदद से आप फार्मूला को एज अ कैलकुलेटर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था टेबल का डिजाइन और लेआउट कंप्लीट मैंने डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है जब आप टेबल बनाएंगे तो आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने ए टू जेड एक एक कमांड जो है वो डिटेल से डिस्कस किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।